दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब अपने शर्मनाक प्रदर्शन से बौखलाए जेम्स एंडरसन और बेन स्टोक्स ने कप्तान रोहित और जायसवाल से ही हाथापाई करने की गलती कर दी, तब कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपके भी रूह कांप जाएगी। तो आखिर क्यों बीच मैदान में लड़ पड़े या चारों दिग्गज खिलाड़ी? आखिर रोहित को आंख दिखाते हुए एंडरसन ने ऐसा क्या किया कि उसके बाद रोहित ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा? आखिर कैसे इनके बीच हुए भयंकर विवाद में अंपायर भी कुछ नहीं कर पाए? उस हैरत अंगेज घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बुमराह और जायसवाल में किसे मिल सकता है मैन ऑफ द मैच? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों पहले टेस्ट मैच में अंग्रेजों ने कभी न भूलने वाली जीत हासिल की और सोच लिया कि टीम इंडिया को वह इस टेस्ट सीरीज में हरा सकते हैं। उनका कॉन्फिडेंस घमंड में बदल गया, लेकिन घमंड ज्यादा देर तक नहीं टिकता, यह इतिहास भी जानता है। और अब टीम इंडिया ने इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया। यहाँ तक कि दूसरे दिन बेहद खराब खेलने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों से गाली गलौज और हाथापाई तक करने पर उतारू हो गए। बीच मैदान में उस भयंकर झगड़े ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया और इनकी सबसे बड़ी वजह थी कि विशाखापट्टनम के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच में पहले यशस्वी जायसवाल के बल्ले की आंधी में अंग्रेजी गेंदबाजों की हालत पतली हो गई। यशस्वी जायसवाल ने अकेले ही 209 रन बनाकर टीम इंडिया को कुल 396 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि इस लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लिश टीम को पूरा भरोसा था कि वह आसानी से 400 से 500 रन बना देंगे। उन्होंने शुरुआत भी जबरदस्त की, 59 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की और लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तहलका मचाया कि इंग्लैंड की टीम तो पल भर में तबाह हो गई। रोहित के सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह ने भूखे शेर की तरह इंग्लिश टीम का शिकार करते हुए उन्हें नेस्तनाबूद कर डाला। उनके लेजर गाइडेड मिसाइल जैसी गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड के बड़े बड़े बल्लेबाज भीगी बिल्ली बन गए। पुली पॉप से लेकर जो रूट, जॉनी बेयरस्टो से लेकर खुद कप्तान बेन स्टोक्स जैसे बड़े बड़े सितारों का शिकार कर बुमराह ने न केवल अपना पंजा खोला बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। उन्होंने आखिरी बल्लेबाजों को भी समेटा और कुल 6 विकेट लेकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को केवल 253 रनों पर ऑल आउट कर दिया, जिसकी वजह से टीम इंडिया को 143 रनों की लीड हासिल हुई। नतीजा यह हुआ कि खेल में कुछ ओवर बाकी था, तो ऐसे में दूसरे दिन ही टीम इंडिया के दोबारा से बैटिंग आ गई, यानी कि मुश्किल से 2 सेशन भी इंग्लैंड टीम नहीं टिक पाई। उनके लिए बुरा और क्या हो सकता था। रोहित और यशस्वी एक बार फिर अपने बल्ले से तहलका मचाने उतर गए, लेकिन तभी उनकी इंग्लिश खिलाड़ियों से कहासुनी हो गई, यहाँ तक कि हाथापाई तक भी बात पहुंच जाती है। जी हाँ, पहले से ही ओवर में रोहित शर्मा को गेंदबाजी करने इंग्लैंड के सबसे बड़े गेंदबाज जेम्स एंडरसन आए। उन पर जल्द से जल्द विकेट चटकाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, तो शुरू में ही यशस्वी जायसवाल ने उनकी गेंद में सिंगल लेकर रोहित को स्ट्राइक दे दी। रोहित की खराब फॉर्म जानकर जेम्स एंडरसन ने उन्हें गेंदबाजी करने से पहले ही तीज करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जैसे ही उन्होंने रोहित को गेंद डाली वह उन्होंने थोड़ी शॉट डाली ताकि रोहित उस पर बड़ा शॉट खेले और आउट हो जाए। हालांकि रोहित ने समझदारी दिखाई और उसे जाने दिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब एंडरसन ने रोहित शर्मा को आंखें दिखाते हुए उस गेंद पर छक्का मारने के लिए चैलेंज कर दिया। उनका अंदाज देखकर यशस्वी से लेकर अंपायर और हजारों फैंस भी दंग रह गए। रोहित शर्मा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया था। जेम्स एंडरसन ने न केवल रोहित को आंखें दिखा रहे थे, बल्कि उन्होंने रोहित को गाली देते हुए कुछ अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। बस फिर क्या था, भारतीय कप्तान भी भड़क गए। उन्होंने भी जेम्स एंडरसन को चुपचाप गेंदबाजी करने को कह डाला, लेकिन गेंदबाज कहां मानने वाले थे। वह तो दौड़ते हुए रोहित के पास आ जाते हैं। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने थे। माहौल काफी गर्मा गया और यहाँ तक कि यशस्वी जायसवाल भी रोहित शर्मा को समझाने के लिए आए, लेकिन दूसरी तरफ से इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स दौड़कर बीच बचाव में आने की जगह खुद ही विवाद करने लगते हैं। उन्होंने यशस्वी और रोहित से जुबानी जंग करनी शुरू कर दी। रोहित ने उन्हें समझाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वह दोनों मानने को तैयार नहीं थे। रोहित का भी गुस्सा देखने लायक था। माहौल काफी बिगड़ रहा था, तो ऐसे में दौड़ते हुए एम्पायर भी बीच बचाव में आने लगे। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। रोहित शर्मा ने खुद उनकी बातों को नजरअंदाज किया और बैटिंग करने चले गए, लेकिन अपनी बेइज्जती वह भूले थोड़ी थे। अगली गेंद पर रोहित ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए एंडरसन को खतरनाक चौका लगाया। फिर इंग्लैंड के भी किसी गेंदबाज को उन्होंने बख्शा नहीं। उन्हीं की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा था कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 5 ओवर खेलकर टीम T20 के अंदाज में 28 रन बना लिए और अंग्रेजों के पसीने छोड़ा दिए। जहां इंग्लिश टीम भी पछता रही होगी कि उन्होंने भारतीय टीम से लड़ाई क्यों ली। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, तीसरे दिन रोहित शर्मा और जायसवाल में कौन सा तक लगाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।